हे गाइस वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो एंड गाइस वेलकम बैक। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल बेस्ट एप रिव्यूज़ पे। एंड गाइस तुम सभी को सबसे 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 पहले गाइस हैप्पी न्यू ईयर। एंड गाइस इसी के साथ साथ एक और चीज़ बताऊं, हमारे गाइस चैनल ने कंप्लीट कर दी है 100 सब्सक्राइबर्स। जी हाँ गाइस, 100 सब्सक्राइबर्स एंड अभी शायद उससे भी ज़्यादा हो चुके हैं। एंड गाइस इसलिए मैंने सोचा कि आज वीडियो अपलोड करी जाए। हालांकि 2020 में हुए थे 100 सब्सक्राइबर्स एंड 2021 में वीडियो आ रही है, वाह। अब बेसिकली गाइस आज की वीडियो भी आज के लिए बहुत ज़्यादा ही खास होने वाली है। सो गाइस सबसे पहले तो गाइस लीव अ लाइक ऑन दिस वीडियो, चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। गाइस बेसिकली आप लोग कभी भी गाइस इंटरनेट पे सर्फिंग करा ही होगा, वैसे भी 2020 में तो करा ही होगा, पूरा साल वही करा है हम लोगों ने। अब बेसिकली आप लोग हमेशा ये गाइस अगर कभी करा होगा तो आप लोग ने कभी आपके दिमाग में या आपके कानों में ये बात ज़रूर आई होगी टॉरेंट के बारे में, क्योंकि आजकल भाई साहब टॉरेंट टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक दो लोग, बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऐसे में गाइस आप लोग यही वीडियो देखना क्योंकि मुझे पता है। तो बेसिकली गाइस आखिर ये टॉरेंट आखिर होता क्या है, क्या काम करता है टॉरेंट, इस सब के बारे में आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड भाई साहब, चलिए शुरू करते हैं। गाइस टॉरेंट्स को डाउन जानने से पहले गाइस हम समझ लेते हैं एक बेसिक चीज़। सबसे पहले आप जैसे कि कोई भी फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, मैं एक वेबसाइट पे गए, मैंने वहाँ पे जाके एक फ़ाइल देखी जो कि मुझे चाहिए थी डाउनलोड करने की। अब मैं क्या करूँगा, अपने ब्राउज़र पे वो फाइल डाउनलोड करने को रख दूँगा। ऐसे में क्या होगा, जिस सर्वर पे भी वो फाइल सेव्ड होगी वहाँ से वो अपलोड होना शुरू हो जाएगी। एंड जो मेरा डिवाइस है जहाँ भी मैं उस फाइल को डाउनलोड कर रहा हूँ, यानी कि मेरा जो ब्राउज़र है उस पर वो फाइल डाउनलोड होगी। यानी कि सर्वर की अपलोड स्पीड और मेरी अब डाउनलोड स्पीड के हिसाब से वो चलेगा। अब बेसिकली अगर जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, अगर गाइज सेम फाइल अगर 10 या 20 या 30 हज़ार लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो कैसे, ठीक है, कैसे हम करेंगे वो। अब बेसिकली गाइज इसलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि गाइज फॉर एग्जांपल ले लो, मेरे पास में एक फ़ाइल है, पर्टिकुलर एक गेम है, एक फ़ाइल है, एक एप्लीकेशन है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस एप्लीकेशन, गेम को या फाइल को बहुत सारे यूज़र्स तक, कम से कम बहुत 2-3 हज़ार यूज़र्स तक कम से कम फॉरवर्ड करूँ। यानी कि 2 3 हज़ार 4 हज़ार लोगों तक कम से कम ये फाइल, या दुनिया भर में ये फाइल मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ, लोगों को तक पहुँचाऊँ। ऐसे में गाइस लेकिन मुझे हाई एंड सर्वर की ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि बहुत दूर बहुत सारे लोगों तक इस फाइल को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन मेरे पास हाई एंड सर्वर है नहीं। अब मैं क्या करूँ, ऐसी कंडीशन में मैं यूज़ करूँगा गाइस एक टॉरेंट का। जी हाँ गाइस, टॉरेंट डाउनलोडिंग। अब बेसिकली टॉरेंट डाउनलोडिंग में होता क्या है, सबसे पहले तो गाइस जो भी एप्लीकेशन या जो भी गेम है मेरे पास, अब मैं क्या करूँगा, उस गेम को या उस एप्लीकेशन को अब एक वेबसाइट, यानी कि एक टॉरेंट होस्टिंग वेबसाइट, यानी कि एक ऐसी वेबसाइट होती है जहाँ पे आप अपना कोई भी जो भी आप डॉक्यूमेंट चाहते हैं वो अपलोड कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं एक टॉरेंट में। मैं क्या करूँगा, टॉरेंट होस्टिंग किसी भी वेबसाइट पे जाऊँगा, वहाँ पे मैं अपना जो भी एप्लीकेशन है, गेम है, डॉक्यूमेंट है, कुछ भी है, उसे टॉरेंट में कन्वर्ट कर दूँगा। अब इसके बाद क्या करूँगा, उस वेबसाइट से मुझे एक लिंक मिलेगा। मैं वो लिंक का क्या करूँगा, उस लिंक से गए लोग मेरी उस एप्लीकेशन से या कहीं भी उस वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं जो भी मैंने वहाँ टॉरेंट में कन्वर्ट करा है। कुछ लोग ऑनलाइन सर्फिंग करते करते पहुंच जाएंगे, अगर मैं लिंक सेंड करूँगा तो और कुछ लोगों को पता चलेगा, ऐसे ऐसे करके। तो बेसिकली अब गाइस कोई भी मतलब जैसे उस वेबसाइट पे जैसे मैंने एक गेम डाल दिया वहाँ पे सपोज, तो गाइस जैसे ही वो बंदा आएगा उस गेम को डाउनलोड करने के लिए बटन दबाएगा, वो क्या करेगा, अपने ब्राउज़र में उस गेम की लिंक डाउनलोड कर, यानी कि टॉरेंट लिंक डाउनलोड कर देगा। टॉरेंट की लिंक को डाउनलोड करने से वो क्या करेगा गाइस, उसे डाउनलोड कर लेगा। वो होती कुछ, वो गाइस 1 MB तक कभी नहीं होती गाइस, 2 से लेके 3 या 4 या 5 या 200-300 KB तक की होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती गाइस। अब बेसिकली वो क्या करेगा, उस लिंक को लेके जाएगा टॉरेंट क्लाइंट में, समझ रहे। टॉरेंट क्लाइंट में लेके जाने के बाद वो क्या करेगा, वहाँ पे टॉरेंट क्लाइंट में उसे डाल देगा। अब टॉरेंट क्लाइंट में डालने के बाद में गाइस वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर फाइल की डाउनलोडिंग शुरू करेगा। अब होगा क्या, मान लीजिए मैंने किसी भी डिवाइस में सेव करके रखी है वो फाइल, जैसे कि
वह कंप्यूटर हुआ, लैपटॉप हुआ, फ़ोन हुआ, कुछ भी हुआ, अब मैंने उस फाइल को किसी भी डिवाइस में सेव करके रखी है। जहाँ से गाइस वो सेव हुई हुई फाइल है वो वहाँ से अपलोड होना शुरू हो जाएगी। अब बेसिकली गाइस जो भी बंदा आके उस फाइल को डाउनलोड करेगा वो उसके पास में चली जाएगी। अब एक टॉरेंट में बेसिकली गाइस दो कैटेगरीज होती है, एक होता है गाइस सीडर्स और गाइस एक होता है लीचर्स, या उन्हें हम पीयर्स भी कहते हैं, पीस भी कहते हैं। अब बेसिकली गाइस सीडर्स का काम क्या होता है? सीडर्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि उस फाइल को, उस पर्टिकुलर फाइल को अपलोड करते हैं, यानी कि एक सर्वर को हम सीडर कहते हैं। और लीचर्स या पीयर्स वो लोग होते हैं जो कि उस फाइल को एट द टाइम डाउनलोड कर रहे होते हैं। तो बेसिकली गाइस एक एग्जांपल ले ले, जैसे आप गाइस हम कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे कि मैंने अपनी फाइल को अपलोड करी एंड एट द सेम टाइम कोई लीचर आया और उससे उस फाइल को डाउनलोड कर रहा है। अब ऐसे ही चल रहा है, नॉर्मली मेरी अपलोड हो रही है, उसकी डाउनलोड हो रही है, मेरी अपलोड स्पीड के हिसाब से फाइल अपलोड हो रही है, उसकी डाउनलोड स्पीड के हिसाब से उसकी फाइल डाउनलोड हो रही है। अब जब भी कोई और आ गया, जब भी कोई दूसरा यूज़र आ गया उस फाइल को डाउनलोड करने के लिए, सेम पर्टिकुलर फाइल को, अब मान लीजिएगा जो पहला यूज़र था उस बंदे ने कम से कम 5 या 6% कितनी भी फाइल उसने डाउनलोड करी। अब होगा क्या, जैसे दूसरा बंदा आ गया, अब गैस मुझे 2 लोगों को फाइल डालनी पड़ेगी नॉर्मली, बट टॉरेंट में ऐसा नहीं होता। टॉरेंट में बेसिकली जैसे कि 2 लोग हैं या 3, जितने भी लोग हैं, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं पहला यूज़र दूसरा यूज़र, पहला यूज़र, अब गाइस होगा क्या, जो पहला यूज़र होगा गाइस उसके पास से भी फाइल की अपलोडिंग शुरू हो जाएगी। यानी कि गाइस जो दूसरा यूज़र, जो दूसरा आया है उस बंदे को गाइस मेरे पास से फाइल मिलेगी, और गाइस उस पहले, सबसे पहले जो डाउनलोड कर रहा था उसके पास से फाइल मिलेगी। अब आप सोच रहे होगा कि भाई कैसी, कितनी फाइल मिलेगी, कौन सा हिस्सा मिलेगा, क्या होगा क्या होगा। टॉरेंट में गाइस फाइल लाइन से डाउनलोड होती है, ऐसा नहीं है भाई, टॉरेंट इतना सिस्टमेटिक नहीं है। टॉरेंट में आप लोगों को फाइल टुकड़ों पे डाउनलोड होती है, जैसे कि एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, एक एक पोर्शन में डाउनलोड होते हैं, लोअर पोर्शन। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, पहले यूज़र को सबसे लास्ट का पोर्शन मिल गया, अभी दूसरे यूज़र को जो है कोई और पोर्शन मिल गया, मेरे पास तो पूरी फाइल है लेकिन उसमें से थोड़ी थोड़ी करके फाइल वो अपलोड होती रहती है, डाउनलोड होती रहती है। अब क्या होगा, अब इस फाइल के 3 सोर्स बन गए, यानी कि गाइस अब 3 लोगों में फाइल डिस्ट्रीब्यूट होती है। बट गाइस अभी कोई तीसरा यूज़र आ गया अचानक से, तो अब होगा क्या, अब बेसिकली गाइस उस तीसरे यूज़र को 3 जगहों से फाइल मिलेगी, पहले के 2 यूज़र से और सबसे पहले मेरे पास से। ऐसे करके गाइस जब 4 लोगों के बीच में गाइस ये फाइल पूरी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। गाइस ऐसे गाइस टॉरेंट बेसिकली एक जाल क्रिएट कर देता है 1-to-1 नेटवर्क्स का। एंड गाइस अब लेके गाइस टॉरेंट्स में भी ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे कि सबसे पहले मान लीजिए कि गाइस आप कोई भी वेबसाइट पे जा रहे हैं, आपने किसी भी टॉरेंट को गाइस अपने फाइल पे अपलोड कर दिया, अपने क्लाइंट में अपलोड कर दिया। अब वहाँ पे होगा क्या, डाउनलोड करते जैसे कि गाइस टॉरेंट में एक कैटेगरी होती है जो कि होती है गाइस एक्टिव सीडर्स। एक्टिव सीडर्स गाइस यानी कि गाइस वो लोग होते हैं जिनके पास में वो फाइल फुल डाउनलोड तो हो गई है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उस फाइल को फुल डाउनलोड करने के बाद में भी वो लोग उस फाइल को अपना जो क्लाइंट, यानी कि उनका टॉरेंट क्लाइंट होता है, उसे बंद नहीं करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, अपनी अपलोड स्पीड को बंद कर देते हैं या बढ़ा देते हैं कुछ लोग। अब बेसिकली वो लोग क्या करते हैं गाइस, कुछ लोग जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी बंदे की फ़ाइल जो है कम से कम 50% डाउनलोड हो गई है, उससे थोड़ी कम या डाउनलोड हो रही है अभी भी। बेसिकली वो मतलब क्या करता है, कुछ लोग क्या करते हैं, अपलोड स्पीड को कम कर देते हैं। अब इससे क्या होता है गाइस, वो गाइस एक सीडर की लिस्ट में आ जाता है, लेकिन गाइस वो बंदा, उसके पास से वो फाइल अपलोड बहुत धीरे धीरे हो रही है, जैसे कि 1 kbps 2 kbps की स्पीड पे वो अपलोड हो रही है। गाइस अगर आप सोच रहे हो भाई ऐसे थोड़ी होता है, गाइस एक टॉरेंट क्लाइंट में ये आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आप चाहें तो अपना अपलोड स्पीड को कम बढ़ती कर सकते हैं। अब बेसिकली होता क्या है, जैसे कि गाइस अब जैसे कि उस बंदे ने फाइल डाउनलोड करना कंप्लीट कर दी, लेकिन उस बंदे ने अपने टॉरेंट को गाइस क्लाइंट को बंद नहीं करा। अब उसने क्या करा, उसने अपलोड स्पीड बढ़ा दी। अब क्या होगा, अपलोड स्पीड बढ़ गई, इसलिए गाइस वो बंदा जो है उसकी जो फाइल होगी अब गाइस वो तेज़ी से डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब बेसिकली गाइस ऐसे भी क्या होगा गाइस, 2 सीडर्स हो जाएंगे। सीडर्स गाइस यानी कि गाइस जैसे कि अगर आप कोई भी फाइल देते हैं तो गाइस अगर जैसे फॉर मान लो कि भाई सीडर्स है 2 और लीचर्स है 2 या 3 या 4,000 या 5,000 लोग हैं, ऐसे में क्या होगा, आपको जो डाउनलोड स्पीड होगी बहुत कम होगी, क्योंकि सीडर्स कम है एंड लीचर बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर गाइस मान लो
ठीक है, सीडर्स 10,000 है, लीचर्स 12-15 हज़ार है। ऐसे में गाइस आपको जो स्पीड देखने मिलेगी ना भाई साहब, क्या स्पीड देखने मिलेगी आप लोगों को, क्योंकि गाइस ऐसे इसमें क्या हो रहा है, फाइल्स का बहुत तेज़ी से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्योंकि 10-10 हज़ार सीडर्स है, 15,000 लीचर्स है। लीचर्स एक दूसरे को फाइल डाउन ये कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उतने में गए सीडर्स जो है 10-10 हज़ार सीडर्स उस पूरी एंटायर एक फाइल को अपलोड कर रहे हैं। तो अब ऐसे गैस एक बहुत बड़ा ये क्रिएट हो जाता है गैस। इसलिए जब भी आप कोई भी फाइल को टॉरेंट में डाउनलोड करने जाते हैं, अपने किसी भी टॉरेंट में डाउनलोड, तो आप लोगों को देखना पड़ता है कि जो सीडर्स का और लीचर का जो रेशियो है वो एकदम ठीक ठाक है कि नहीं। सीडर्स बहुत कम है, लीचर बहुत ज़्यादा है, ऐसे गाइस काम नहीं बनता, ऐसे बहुत स्लो स्पीड आती है। एंड बेसिकली गाइस अब इसे गाइस हम एक्टिव सीडर्स कहते हैं। ये कैटेगरी एक्टिव सीडर्स में आती है कि फाइल कुछ ऐसे ऐसे करके जो है डाउनलोड अपलोड वगैरह हो रही है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, अपनी अपलोड स्पीड कम कर देते हैं, फिर अपनी अपलोड स्पीड को बढ़ा देते हैं। ऐसे गाइस एक्टिव सीडर्स काम करते हैं। बट गाइस अब अगर बेसिकली लेके गए जो लोग अपनी अपलोड स्पीड को लो कर देते हैं गाइस, ऐसे में क्या होता है, उनकी जो टॉरेंट होता है जैसे ये जो टॉरेंट जो एंटायर जो टॉरेंट डाउनलोड हो रहा है वो काफ़ी अनहेल्दी हो जाता है, यानी कि गाइस वो हेल्दी टॉरेंट नहीं रहता है। अब जो लोग अपनी अपलोड स्पीड को और डाउनलोड स्पीड को एकदम एकदम इक्वल करके चला रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके चला रहे हैं गाइस, ये टॉरेंट काफ़ी हेल्दी हो जाती है, क्योंकि सब लोग जो है सही तरह से डाउनलोड भी कर पा रहे हैं, अपलोड भी सही ढंग से हो रहा है, तो ये टॉरेंट काफ़ी हेल्दी हो जाता है। यानी कि क्या, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि भाई 2 सीडर्स है, 3-4 बहुत सारे लीचर्स है, 10-20 हज़ार लीचर्स है, 2 सीडर्स है, तो टॉरेंट अनहेल्दी हो जाता है। इसका मतलब होता है कि टॉरेंट अनहेल्दी है। बट अगर गाइस सीडर्स या जैसे 10,000 है, लीचर्स 15,000 है, ऐसे में टॉरेंट काफ़ी हेल्दी रहता है। एंड बेसिकली गाइस अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई ये सब तो हो गया, ठीक है, टॉरेंट को भाई क्लाइंट कौन से टॉरेंट क्लाइंट में हमें अपने टॉरेंट को डाउनलोड करना चाहिए। बेसिकली गाइस मैंने 2 टॉरेंट क्लाइंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए, एक है यू टॉरेंट और एक है बिट टॉरेंट। ये दोनों सेम ही क्लाइंट से, आप चाहे तो दोनों डाउनलोड कर लो, किसी भी एक को डाउनलोड कर लो। ये बेसिकली मोस्ट ऑफ द लोग गाइस यही 2 क्लाइंट ज़्यादा यूज़ करते हैं, किसी और में ज़्यादा लोग जाते हैं नहीं, यही 2 क्लाइंट्स को यूज़ करते हैं। और हाँ, एक और मेन बात, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि टॉरेंट से पायरेसी फैलती है। टॉरेंट गाइस सिर्फ पायरेसी का काम नहीं करता गाइस, टॉरेंट से पायरेसी ही होती है ऐसा नहीं, पायरेसी भी होती है। बेसिकली कुछ बड़ी बड़ी कंपनी रहती है जो कि गाइस अपनी उन जैसे छोटे मोटे जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, जैसे आपके फ़ोन में कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है या कुछ भी, तो वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली उनको यूज़र्स को भेजते नहीं, वो लोग टॉरेंट की वजह से उसका इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस या इसलिए क्योंकि काफ़ी लोग सोचते हैं कि भाई टॉरेंट से सिर्फ पायरेसी फैलती है, ऐसा नहीं है, टॉरेंट से पायरेसी भी फैलती है और सिर्फ फैलती है में बहुत डिफरेंस होता है। तो गाइस या आज के लिए बस खाली इतना ही था। सो गाइस लीव अ लाइक ऑन दिस वीडियो, तब तक के लिए स्टे ऑसम।